नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से पीकेडी एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जो बच्चे सीएचएस की तैयारी करते हैं वो तो इस चैनल को जानते हैं कि यहीं से जो है सबसे पहले अपडेट दी जाती है। सीएचएस हो, नवोदय हो या सैनिक हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीएचएस के फॉर्म के बारे में। काफी बच्चे चर्चा कर रहे हैं, एग्जाम का डिटेल्स क्या होगा, कैसे इसकी तैयारी करें। और अब तो समय ज्यादा नहीं है, अब से आप लग जाए। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए। यह नहीं कि एग्जाम आ जाए तो तैयारी करना स्टार्ट करें। इसलिए अभी फॉर्म तो आया नहीं है, बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है। आप अपनी तैयारी का स्पीड बढ़ा दीजिए, जो पढ़ने की टाइमिंग है उसको बढ़ा दीजिए। और इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ने का पोस्चर क्या होना चाहिए, कैसे सीधा से बैठे। कई बच्चों का ऐसे होता है, ऐसा हो जाता है कि 2 घंटा पढ़ने बैठ गए, उनके कमर दर्द करने लगा, गर्दन दर्द करने लगा। तो इसलिए आप अपना टाइमिंग को सही करें, बैठने का तरीका सही होना चाहिए। काफी चीजों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आज हम लोग एग्जाम के डिटेल्स के बारे में, तैयारी के बारे में बात करेंगे और कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को मैं बता ही दे रहा हूं कि फॉर्म हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ में आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आप फॉर्म का इंतजार न करें, आप तैयारी करते रहें। ठीक है, पढ़ने का टाइमिंग बढ़ाएं। फॉर्म तो आ ही जाएगा, लेकिन तैयारी जब हुई ही नहीं रहेगी तो फॉर्म आ ही जाएगा तो क्या करेंगे। इसलिए फॉर्म का आने से पहले आप तैयारी स्टार्ट कर दें। चलिए बात कर लेते हैं अब फॉर्म डेट। फॉर्म देखिए बसंत, मैं बार बार कई बच्चे हमें कॉल करके बोलते हैं सर समझ में नहीं आया क्या बताया गया है। मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि बसंत पंचमी के बाद ही फॉर्म आता है। ये आप लोगों प्रीवियस ईयर का अगर एनालिसिस किया जाएगा तो बसंत पंचमी के आसपास में इसका फॉर्म रिलीज होता है। और बसंत पंचमी आप गूगल से सर्च कर लीजिए कि बसंत पंचमी किस डेट को है। अब उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि फॉर्म उसके बाद आएगा या उसके आसपास के डेट में आएगा। तो ये एक आपका अनुमान हो जाएगा, क्योंकि जब तक सीएचएस कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है कि इस दिन फॉर्म रिलीज होगा, उस दिन हम डेट, उस दिन से पहले हम डेट नहीं बता सकते हैं। और सीएचएस अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि किस दिन फॉर्म आएगा। इसलिए आपको अगर सर्च करना है तो आप गूगल कर लीजिए कि बसंत पंचमी किस दिन है, और मैं आपको बता ही दिया कि बसंत पंचमी के बाद आपका फॉर्म देखने को मिल जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही पीएचयू का स्थापना दिवस है। अब चलिए एग्जाम डेट क्या होता है भाई। एग्जाम डेट क्या होगा 2024 के लिए। अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो ये होगा आपका अप्रैल के लास्ट में होगा। ठीक है, ये मान करके चलिए कि लास्ट वीक में आप लोगों का एग्जाम देखने को मिल जाएगा कि अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम हो रहा है। और ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 2023 में भी अप्रैल के लास्ट में आपको एग्जाम देखने को मिला था। अब बात कर लेते हैं बुक कौन सा ले। बुक यदि आप कोई लेना चाहते हैं तो बुक का मैं कोई नाम नहीं बताता हूं। यदि आप बुक से भी बेटर, हमारे यहां अब बुक की भी फैसिलिटीज हो गई है, तो बुक आप लोगों को हम ऑफलाइन बुक नहीं प्रोवाइड करा करके हमारे कोर्स में ही बुक के रूप में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो हमारे यहां पढ़ाई जाती है वो क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, और 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर भी इसी में इंक्लूड है। आप वहां से जाकर के चाहे तो ले सकते हैं। बाकी यदि आप हमारे यहाँ कोर्स में पढ़ रहे हैं, कोर्स लिए हैं, तो आपको वहां पर से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे कोर्स लिए हैं उनको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। नोट्स मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको। उसके बाद 10 ईयर प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट मिल जाता है। वो सारी फैसिलिटीज उसमें, क्लासेस मिल जाती है, वो तो सारी मिलती ही है। चलिए, इसके अलावा आप अपना एक नोट्स बनाइए, नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, या जो हमारे द्वारा ये प्रोवाइड की गई है ऐप में, उसका भी आप नोट्स बना करके रिवीजन कर सकते हैं। और 10 वर्षों का कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, क्योंकि 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर यदि आप कर लेते हैं, और ये भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, ये भी मिल जाएगी। 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर यदि कर लेते हैं
तो इससे फायदा क्या होता है कि एग्जाम का पूरा अनुमान आपको लग जाता है कि इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल ये रहता है। उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल तक आप तैयारी कर लीजिए, आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर जाएंगे। ये होती है। अब आप लोगों को बात कर लेते हैं कि ये तो आप लोगों को मैंने कई बार स्ट्रेटजी बता ही दिया है कि वो 5 चीजें जिसको आप फॉलो करेंगे तो आराम से आप एग्जाम को निकाल लेंगे। क्लास नहीं लिए हैं तो क्लास ले लीजिए, हमारे यहाँ क्लासेस अवेलेबल है जो कि पीकेडी एजुकेशन हब के जो ऑफिशियल ऐप है वहां से जाकर के आप क्लास को ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपको ये मैं बता ही दे रहा हूं कि ये है, ये देख लो, ये है हमारा ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहां से सर्च कीजिएगा पीकेडी एजुकेशन हब और ये वाला आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा। यहां से आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उसमें कोर्सेज में जो चीजें समझ में नहीं आएगी इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पर कर सकते हैं, ये हमसे बात हो जाएगी, इस पर भी कर सकते हैं, सबसे बात हो जाएगी। किसी नंबर से कांटेक्ट करके आप कोर्स के बारे में डिटेल समझ लीजिए, उसके बाद क्लास लेकर के अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ताकि आपका जो सपना है कि आप सीएचएस में पढ़ें तो उसको साकार कर सके। और ये आपके मेहनत से ही हो सकता है, क्योंकि आप क्लासेस करना स्टार्ट कर देंगे, आपके अंदर पढ़ने का जुनून हो जाएगा, बैठ करके पढ़ने लगेंगे, टाइमिंग अपना बढ़ा देंगे पढ़ने का, तो आराम से निकल जाएगा। और हमारे यहाँ से जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आप कोर्स लेंगे तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी आपको, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। ये 5 से 10 वर्ष नहीं, 10 वर्ष प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, व्हाट्सएप चैट फैसिलिटीज भी दिया गया है। कोई डाउट वगैरह होता है तो व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से भी कॉल कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं। वो आपके ऐप में भी अवेलेबल है चैट की फैसिलिटी। ये 2 जगह हो गया। मीटिंग ली जाती है बच्चों से, हमेशा मीटिंग होती रहती है। उसके बाद डाउट क्लास ली जाती है, क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, लर्न करने वाली चीजों का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ क्लासेस होते रहते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज वो भी मिनिमम फी में प्रोवाइड किया जाता है। आपको इतनी सारी फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलेगा, ये कई चीजें इसमें एक्स्ट्रा दी जाती है और इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है। तो इसलिए आप क्लास को ले लीजिए, अगर आपको लेना है, आपको तैयारी करना है, सीएचएस में एडमिशन पाना है तो। और ये तो मैं सारी चीजें बता ही दिया। और इसके बाद यदि आप सीएचएस में पढ़ना चाहते हैं तो अपने टाइमिंग को सुधार करिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। मैं आप लोगों को 2-3 क्लू दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम शाम के समय में स्कूल भी रहता है, जो बच्चे 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं 8 का स्कूल होगा, जो बच्चे 10th 11th के लिए तैयारी करेंगे उनका बोर्ड होगा। तो बोर्ड के साथ साथ भी और क्लास के साथ साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिन में अपने काम को निपटा लिए, जो क्लास से है, बोर्ड से रिलेटेड सारी चीजें उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब शाम के समय में जो 10th वाले हैं उनके लिए स्पेशल मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, उसके बाद जो 6 और 9th के लिए उनके बारे में मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि अगर आप सीएचएस की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी बोर्ड का हेल्प मिल जाएगा। ये नहीं है कि आप सीएचएस में के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में कोई हेल्प नहीं मिलेगा। बोर्ड वाली कई चीजें ऐसी होती है जो सीएचएस में है, इसलिए आप सीएचएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड का ऑटोमेटिक आपको हेल्प मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 6 और 9th के लिए। जो 6 और 9th के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दिन में पूरे काम को निपटा लें, जैसे 5th क्लास का 8th क्लास में, यही तो 2 क्लास में होंगे दोनों जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दिन में पूरे काम को निपटा लीजिए, शाम के समय को आप ये कर दीजिए कि हम सीएचएस के लिए दे रहे हैं। अब शाम से मान लीजिए कि 6 बजे से लगा करके आप 10 बजे तक, 11 बजे तक, दिन में भी कुछ समय बच रहा है तो आप उसका यूटिलाइज कर लीजिए। समय को व्यर्थ न करें और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करें। थोड़ा बहुत खेलना है तो खेल सकते हैं, बाकी मोबाइल गेमिंग नहीं, मोबाइल वगैरह का गेम नहीं कोई। आप फिजिकल एक्टिविटी वाली कोई भी, आप मान लीजिए जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, ऐसे अगर गेम आउटडोर गेम जो है उसको खेलना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और माइंड भी शांत हो जाएगा और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, तो बहुत सारा बेनिफिट है। इसलिए मोबाइल गेम से दूर रहिएगा, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।